नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आपके किसी भी पेपर में जिसमें हिंदी पे क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपके हिंदी में पूरे नंबर लाने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए आपको मेहनत कम में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। किस और सब्जेक्ट कौन सा होता है जिसमें आप कम मेहनत करके अधिक नंबर ला सकते हैं या पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं, वो होते हैं हिंदी के क्वेश्चन। आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर ले लीजिए, यूपीपी का पेपर ले लीजिए, जिसमें भी हिंदी आती है। आप आर ओ के 60 क्वेश्चन ले लीजिए, आप हिंदी में 60 में से 60 आर ओ के पेपर में ला सकते हैं। तो आपको कम मेहनत में ज़्यादा नंबर लाने के लिए हिंदी ही आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है। हिंदी में आप नंबर अपने बढ़ा सकते हैं और आप अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल, आपके चैनल में स्वागत करते हैं। मैं रोहित तिवारी उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग करते हैं हिंदी से स्टार्ट। आज हिंदी के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। उन 10 क्वेश्चन में आप ये पाएंगे कि ये सभी 10 के 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्वेश्चन रिपीट करता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है। और जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। हर ऑप्शन का एक अलग अलग क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग और कैसे देखेंगे कि इन आंसरों को कैसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो शब्द युग्म है अनिल और अनल, इसका सही अर्थ देने वाले युग्म बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, उसमें से ये बताना है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन ना देखते हुए आपको ये देखना होता है कि आपको अनिल अनिल शब्द क्या है और अनल शब्द क्या है। अनिल और अनल, अनिल मतलब होती है हवा और अनल मतलब होता है आग। तो आपने देखा बी ऑप्शन में हवा और आग, लेकिन आग और हवा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अनिल का मतलब होता है वायु, मतलब हवा, और अनल का मतलब होता है आग। ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वायु अग्नि। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। जो हर समय बुराइयों की वो जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे क्या कहते हैं? जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे क्या कहते हैं? उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। पहले तो हम लोग आंसर पे टिक करेंगे, उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। अब यहीं पे देखा जाए आलोचक क्या होता है। आलोचक वह होता है गुण दोष की विवेचना करने वाला। क्या होता है? गुण दोष की विवेचना करने वाला, ये क्या होता है? आलोचक होता है। गुण और दोष की विवेचना करने वाला ये आलोचक होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साहचर्य का विलोम शब्द बताएं। किसका? साहचर्य का विलोम शब्द। साहचर्य मतलब होता है लगाव, तो साहचर्य का विलोम शब्द हो जाएगा अलगाव। क्या हो जाएगा? साहचर्य का विलोम शब्द हो जाएगा अलगाव। वही बात करें वैमनस्य की, होती है सौमनस्य। क्या होता है? सौमनस्य। सौमनस्य। असहयोग का होता है सहयोग। सहयोग का उल्टा विलोम शब्द क्या होता है? असहयोग। विनियोग का होता है अस्वीकार। अस्वीकार्य। विनियोग का होता है अस्वीकार। देखिए आपको इसमें 4 क्वेश्चन मिल गए। साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव होता है, असहचर्य नहीं होता। आपको अगर ऑप्शन में मिल जाए असहचर्य तो नहीं होता है, साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव ही होता है। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम आम खाता है, जैसे अगर कहा जाए आम खाता है, एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, और राम आम खाता है ये अलग हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं वाच्य। इसमें पहले इसको छोड़ते हुए देखते हैं वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कृतवाच्य होता है एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य होता है पैसिव वॉइस, और भाववाच्य होता है इम्पर्सनल वॉइस। अब
पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कृतवाच्य किसकी प्रधानता होती है, तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव और क्रिया की प्रधानता होती है। कृतवाच्य में क्या होता है, कर्ता ही प्रधान होता है, कर्म में कर्म ही प्रधान होता है, और भाववाच्य को समझने के लिए कभी कभी देखते हैं कि जो हमारे डेली यूज के प्रश्न होते हैं या डेली यूज की जो बातें होती हैं वो भाववाच्य में होती हैं, निगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो भी भाववाच्य में आती हैं। तो इसको आसान समझना यही होता है, ठीक है। जैसे आम खाता है, कौन खाता है, राम खाता है। तो ये जो आम खाने की बात कही गई है किसके लिए कही गई है, राम के लिए कही गई है। तो राम क्या है, कर्ता है, इसका मतलब कर्ता प्रधान है इसमें। इस जो शब्द लिखा हुआ है वर्ड पूरा, राम आम खाता है, तो राम किसके लिए खाने के बोला गया है कि राम आम खाता है, राम के लिए। तो राम क्या है, कर्ता, इसलिए ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक कौन पढ़ता है ये नहीं बताया गया है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। लेकिन पुस्तक पढ़ी जाती है, किसके द्वारा पढ़ी जाती है ये तो बताया नहीं गया है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। भाववाच्य की बात करें तो जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। आप लोग इसको पढ़ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक भी करें। और प्लीज़ एक काम और कर दीजिएगा, यदि मेरी आवाज़ कम आ रही है या तेज़ हो रही है या कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है तो उसमें कमेंट के माध्यम से बताएं, उसका सुधार भी किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 5वां नंबर क्वेश्चन, राजा सेवक को कम्बल देता है, राजा सेवक को कम्बल देता है, राजा सेवक को कम्बल देता है। इसमें दान देने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें भी हम करें उसको रुपया देते हैं, दान कम्बल देते हैं, बुक देते हैं, वो सब संप्रदान कारक में आता है। किस में आता है, संप्रदान कारक में आता है। जब भी आपको कोई सेंटेंस लिखा हो उसमें कोई चीज दान करने की बात आए तो संप्रदान कारक ही होता है, ठीक है। अब इनको पहचानने की जो तरीके हैं, सबसे पहले तो कारक 8 होते हैं ये बता दें, उसके बाद में जो पहचानने के क्या हो, जैसे जैसे आपने देखा कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक होता है, तो एक पहचानने को कर्ता ने, कर्ता ने मतलब कर्ता, जब भी आपको कोई सेंटेंस में ने दिखे तो कर्ता ने किया, ठीक है। तो ये कर्ता ने जब भी ने आ जाए तो उसमें कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, मतलब अपादान से आएगा, लेकिन उसमें जो से का अर्थ होगा अलग होने के अर्थ में होगा, पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, तो पेड़ से करण भी से आता है, अपादान में भी आता है, पेड़ से पत्तियां, तो पेड़ से पत्तियां क्या हो गई, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। अपादान के बाद आता है संप्रदान कारक। क्या होता है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में के लिए आता है, संप्रदान के लिए। संप्रदान अधिकरण आता है, फिर अधिकरण में पर, फिर आता है संबंध का, की, के, रा, री, रे, ये आपके कारक हो गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है अंधायुग। सबसे पहले अंधायुग किसकी रचना है, किसकी है, धर्मवीर भारती की है। अंधायुग धर्मवीर भारती की है। इनकी और रचनाएं हैं जैसे गुनाहों का देवता। आप लोग लिखते चलिए ये, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में रिपीट हो, गुनाहों
के देवता। ठीक है, गुनाहों का देवता। सूरज का सातवां घोड़ा, लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, मैं तो लिख ही रहा हूं लेकिन आप भी लिखना है। मान लीजिए मैंने बोल दिया तो आप उसको लिख लीजिए, सूरज का सातवां घोड़ा। अब अगर ये बात की जाए जयशंकर प्रसाद की, बहुत सारी हैं जो मैं बोल भी रहा हूं, आप बोलते लिखते जाइए, और जो मैं नहीं लिख रहा हूं उनको भी आपको लिखना है, मैं बोल तो रहा हूं। ठीक है, चंद्रगुप्त, तितली, चंद्रगुप्त, तितली, आकाशदीप, आकाशदीप, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी आदि जयशंकर प्रसाद की, ये सभी पूछी जाती हैं पेपर में। वहीं देखिए महादेवी वर्मा की बात करें, महादेवी वर्मा जी की अपनी कहानी, अपनी कहानी, दीपशिखा, अपनी कहानी, दीपशिखा, नीरजा, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखते जाइए, नीरजा, मेरा परिवार, पथ के साथी, पथ के साथी, मेरा परिवार, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, छड़दा, छड़दा, श्रृंखला की कड़ियां आदि। वहीं बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, अनामिका, जूही की कली, तुलसीदास, जूही की कली, आराधना, अपरा, अर्चना आदि सब किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। ठीक है, तो ये सभी आप नोट जरूर कर लें अपनी नोटबुक में। आप क्वेश्चन लिखते जाएं, उसके बाद में जयशंकर प्रसाद के आगे उनकी रचनाएं लिख लें, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, और जितना आप लिखेंगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन, कारक के भेद। कारक के भेद हमने बताया 8 होते हैं। कितने होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, अभी बता चुके हैं हम आपको, कारक के 8 भेद होते हैं। तोड़ती पत्थर अभी बताया हमने किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद। पहला क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद, और दूसरा सर्वनाम कितने हैं हिंदी में, कुल कितने सर्वनाम हैं। तो दोनों में अंतर है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं और सर्वनाम के भेद दोनों में अंतर है। तो सर्वनाम के भेद 6 हैं, लेकिन हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम है। दोनों के आंसर अलग अलग हैं। अगर आप दोनों क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, भेद कौन कौन से होते हैं? भेद 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, चार हो गए, निजवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये अलग अलग जब हम सर्वनाम पढ़ेंगे तो सभी के भेद बता देंगे, इनमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये सभी 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो अगला वीडियो बनेगा उसमें लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये पहला वीडियो है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हमें भी वो हो कि हमारा ये वीडियो अच्छा लोगों ने लाइक किया, पसंद किया, तो लोगों ने इसको शेयर किया। अगला वीडियो उम्मीद करते हैं इससे अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे और इससे अच्छे अच्छे प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे। मैं यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।